तो शनि अपने नक्षत्र में सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर शनि अप्रत्याशित बहुत कम करेगा। प्रत्याशित जो है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शनि माफ नहीं करता, शनि के पास माफीनामा नहीं है, शनि के पास दंड है, इसलिए उसको दंडाधिकारी बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि का शनि के साथ कनेक्शन 2025 का। यानी शनि का जो परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च को, वो वर्ष पर्यंत इसी राशि में रहेगा, मीन राशि में रहेगा। उसका आपके साथ क्या संपर्क या संवाद शनि करने वाला आपके साथ, ऐसा समझ सकते हैं। आपकी राशि जो है सिंह है, उसके से शनि की दो स्थितियां हैं। आधा शनि अच्छा है, आधा शनि अच्छा नहीं है। शनि यहाँ पर छठे का लॉर्ड है, शनि यहाँ पर छठे का लॉर्ड है और सेवंथ का लॉर्ड है। तो सेवंथ का लॉर्ड होकर वो केंद्राधिपति भी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंह के लिए शनि एकदम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। केंद्राधिपति है और केंद्राधिपति जब हो गया, सप्तम का लॉर्ड हो गया, वहाँ पर अगर इत्तेफाक से अभी कुछ समय पहले तक वहाँ पर शनि चल रहा था, तो शनि चल रहा था, जो बच्चे पैदा हुए हो पिछले 2.5 साल में, उनके लिए तो शश पंच महापुरुष राजयोग हो गया अगर उनका लग्न सिंह होगा। तो यहाँ पर शनि एक राशि से तो आपके साथ बहुत, इस राशि के साथ बहुत कनेक्ट करता है। मैंने बच्चों का बोला जिनका लग्न होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम यहाँ राशि की बात करें। और छठा जो भाव होता है, छठा भाव में अगर कुरु राशि पड़े, वहाँ कोई क्रूर ग्रह हो तो वो अच्छा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये उतना खराब नहीं है जितना कि हम समझते हैं। अभी 29 मार्च को 2025 को शनि आपकी राशि से अष्टम हो जाएगा, और अष्टम हो जाएगा, और अष्टम शनि को अच्छा नहीं मानते। उसके बारे में बोलते हैं कि ये पनौती हो गई या अष्टम शनि हो गया। चतुर्थ अष्टम शनि को नहीं मानते, ढैया हो गई। तो ढैया की स्थिति आपके लिए तैयार हो गई, तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि शनि कर क्या रहा है। शनि क्या कर रहा है कि 29 मार्च को तो आपकी राशि में आ रहा है, राशि से अष्टम भाव में आ रहा है, और वहाँ पर ये पूर्व भाद्रपदा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद 28 मई को ये अगले नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपदा में प्रवेश करेगा, जो अपना शनि का नक्षत्र है। वहां पर ये रहने वाला है 3 अक्टूबर 2025 तक। तो शनि यहाँ पर एक बात है, इसकी बात करते हैं। इससे पहले एक और बात करना बड़ी आवश्यक है। बृहस्पति जो है अभी, यानी जब शनि प्रवेश करेगा मिथुन में, गुरु आपकी राशि से दशम भाव में है, वृष में है। लेकिन 14 मई को वो आपकी राशि से निकल के 11th हो जाएगा, यानी दशम भाव से निकल के 11th हो जाएगा। वहां पर गुरु आपका रहने वाला है कम से कम 18 अक्टूबर तक। तो इस दौरान में शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा और गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा। तो स्थिति ये हुई, अगर हम इसको नक्षत्र के हिसाब से बोलें, तो शनि अपने नक्षत्र में सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन उधर गुरु एकादश भाव में बहुत अच्छा है और राहु की स्थिति खराब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस दौरान यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई संबंध जिसको आप ढो रहे थे, खींच रहे थे, खत्म हो जाएगा, या किसी आदमी के साथ आपके मन में बहुत दिन से अच्छा भाव नहीं था, आप समझ रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ चीट किया है, धोखा दिया है, गड़बड़ किया है, तो वो आदमी को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। कई जगह पर आपके साथ भी ऐसा होगा कि कुछ संबंध आपके बिछुड़ जाते हैं। अष्टम शनि में हम कुछ लोगों से बिछुड़ जाते हैं, और बिछुड़ने के कई कारण होते हैं। हर जगह अप्रत्याशित कारण नहीं होते,
बड़े प्रत्याशित कारण होते हैं। मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो ये प्रत्याशित कारण है, अप्रत्याशित कारण नहीं है। तो यहाँ पर शनि अप्रत्याशित बहुत कम करेगा, प्रत्याशित जो है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, लोन आपने दिया नहीं है, तो उस लोन को देने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपने ताव में आके नौकरी छोड़ दी, या आप इस दौरान में मालिक से या पार्टनर से आपने पंगा ले लिया है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर शनि के दौरान में या शनि से पहले हमने कोई जास्ती कर रखी है, हमने सिस्टम को तोड़ा है। आदमी शनि कब पकड़ता है आदमी को? 7.5 में या अष्टम में, जब उसने पहले कोई सिस्टम को तोड़ा हो, जब उसने नियम को नहीं माना हो, जब उसने मनमानी की हो। तो हो सकता है आपके पिताजी आपको माफ़ कर दें, आपके माताजी माफ़ कर दें, पति माफ़ कर दें, पत्नी माफ़ कर दें, शनि माफ़ नहीं करता। शनि के पास माफ़ीनामा नहीं है, शनि के पास दंड है, इसलिए उसको दंडाधिकारी बोलते हैं। तो इसलिए शनि के दौरान में और वैसे भी ज़िंदगी में शनि चाहता क्या है? शनि आपसे आपका नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन आदमी बिना उसके दंड के मानता नहीं, तो दंड देता है। और दंड चूँकि नेचुरल होता है, ऐसा नहीं क्योंकि आदमी आपको लठ लेके मारने आ गया या कोई आदमी आपको डराने आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जो हमने जास्तियाँ की होती हैं, उसका हिसाब किताब है शनि, और उससे कोई आदमी ना तो बचा है, ना कभी कोई बचेगा। हमने बड़े बड़े लोग देखे जो, हाँ, एक ही सेविंग ग्रेस होती है। मान लीजिए आप धार्मिक आदमी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, यस, इट विल हेल्प यू। इसलिए हम बोलते हैं कि इन दिनों में आप पूजा पाठ करें, ध्यान रखें या मेडिटेशन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये एक एरिया है जिसका आपको ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन गुरु आपकी स्थिति से बहुत अच्छा है, 11th में गुरु है। 11th में गुरु होता है तो बिगड़े कार्य बन जाते हैं। तो जो कार्यों को शनि मान लीजिए किसी कारणवश उनको उनमें नेगेटिविटी ला रहा है, तो बृहस्पति वहीं पर आपकी मदद करने को भी तैयार है, वो आपके साथ में भला करने को तैयार है। तो मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। तो दोनों से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ी सी अड़चनी होंगी। तो कुछ प्लान्स जो आपने ठीक से नहीं किए, उनका निश्चित तौर पर दंड मिलेगा। क्योंकि शनि जो है, मैं बोलता हूँ कि मानवता का मित्र है, मानव का मित्र नहीं है। हम सब मानव मिस्टेक करते हैं, तो हमको तो समझाता है। और जो ह्यूमैनिटी होती है, जो आदर सत्कार होता है, जो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमने मान लीजिए किसी का अपमान किया है अच्छे समय में, तो हमारा अपमान भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए कोई उपाय भी नहीं होता। उपाय तो सुधरने के लिए होता है, जो हो रहा है उसके लिए उपाय नहीं होता है। सब ये ढकोसला है, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि अगर आपने कुछ किया है अपराध और आपको जज सजा ना दी, तो फिर कैसा जज हुआ? फिर जज तो हुआ नहीं ना। जज हो सकता है ना भी दे, लेकिन शनि एक ऐसा न्यायाधीश है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने मिस्टेक नहीं किया, आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हनुमान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, तो भी शनि आपके साथ कहता है कि जो किया सो किया, लेकिन अब ये आदमी रास्ते पर आ गया। इस तो शनि का मात्र इतना सा काम है कि आपको रास्ते पर लाना। और जो भी आदमी रास्ते पर लाए वो आपका मित्र होता है, वो आपका शत्रु हो ही नहीं सकता। बल्कि वो आपका मित्र नहीं होता, आपकी मानवता का मित्र होता है। जो आपके भीतर एक मानवता होना चाहिए। क्योंकि पशु और मनुष्य में इतना ही तो अंतर है कि हम पशु की तरह व्यवहार नहीं करते, हम मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। और हमारे व्यवहार में करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, और एक शिष्टाचार होना चाहिए। तो शनि ये सब चीज़ों को सिखाता है। और सिंह राशि वालों के साथ थोड़ा अच्छे से सिखाता है, क्योंकि उनके पास सूर्य होता है ना, तो सूर्य का ईगो होता है। तो उस ईगो को भंग करने में शनि को बड़ा मज़ा आता है। तो शनि का ही मज़ा स्वाद आप ही चखिए। मेरी भी राशि सिंह है, मैं भी चखता हूँ कभी कभी। तो शनि जो है जैसा है, तो लेकिन गुरु अच्छा है तो नुकसान नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।